नहीं है। और वहीं नए वक्फ कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वक्फ को लेकर बने नए कानून के तहत प्रभावी कदम उठाने की दशा और दिशा इसी सप्ताह तय की जाएगी। इसके लिए यूपी सरकार ने पिछले साल नवंबर में जो उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली 2024 लागू की है, उसमें भी नए कानून के तहत संशोधन करने की तैयारी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नए कानून में ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई हैं जो यूपी वक्फ नियमावली में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली 2024 को सरकार ने नवंबर 2024 में वक्फ की विसंगतियों को दूर करने के लिए लागू किया था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली के लिए आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई थी। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर उससे मुनाफा कमाने या फिर उसे नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना भी वसूलने के साथ दोनों बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल में रखने की व्यवस्था की गई है। यूपी वक्फ नियमावली में सरकार अब बदलाव करेगी। यूपी में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है। तो नए कानून के तहत अब आपको बता दें कि अब जो चीजें हैं वो बदलाव उसमें किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी अल्पसंख्यक विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अब नए कानून के तहत नियमावली सरकार यूपी में बनाने जा रही है, इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कल रविवार को अवकाश होने के बाद भी अपने विभाग के अफसरों को बुला करके एक लंबी बैठक की है और उनके साथ मंथन किया है कि नया कानून किस तरीके से लागू किया जाएगा और उस पर जो नियमावली पहले उत्तर प्रदेश से बनी हुई थी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण नियमावली, जो वक्फ नियमावली संशोधन 2024 भी कहते हैं, उसको कैसे लागू किया जाएगा और उसमें क्या और संशोधन करना पड़ेगा नई नियमावली के हिसाब से जो नया कानून केंद्र सरकार ने पास किया है। अब केंद्र सरकार के कानून के हिसाब से ही उसमें संशोधन किया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि अभी ढेर सारे संशोधन इसमें होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार वक्फ अधिनियम को लेकर पहले से बहुत सतर्क थी। उसने एक संशोधित नियमावली बना रखी थी जिसमें प्रावधान किया गया था कि जो भी वक्फ संपत्तियों से मुनाफा कमाएगा या उसमें कहीं से कुछ गड़बड़ी करेगा, उससे उसकी वसूली भी की जाएगी। ऐसे सख्त प्रावधान पहले से किए गए थे कि कहीं से भी वक्फ में जो प्रॉपर्टी के साथ खेल चल रहा था, मिली भगत करके उसे बेची जा रही थी, उससे मुनाफा कमाया जा रहा था और जो मुतवल्ली उसके बन रहे थे, कोई भी मुतवल्ली बन जा रहा था, कोई मुतवल्ली है उसके निधन के बाद उसका बेटा नाबालिग था तब भी बन जाता था। तो अब उसमें संशोधन कर दिया गया था कि 18 से 25 साल की उम्र निश्चित रूप से उस मुतवल्ली की होनी चाहिए थी, ये प्रावधान किया गया था। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड हैं, उत्तर प्रदेश सियार सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, दोनों वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का जो रिकॉर्ड था उनका, उसका सत्यापन भी कराया जा रहा था उत्तर प्रदेश में सभी जिलों से, जिलाधिकारियों के माध्यम से। ये सारी प्रक्रिया पहले से चल रही थी। अब नए कानून के दायरे में ला करके इसमें और संशोधन किया जाएगा और एक तरह से नई नियमावली आएगी। निश्चित रूप से इसमें ढेर सारे संशोधन और किए जाएंगे। ये संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से किए थे, अब केंद्रीय कानून के तहत इसमें संशोधन किए जाएंगे, नई नियमावली बनाई जाएगी। कल पूरी माथापच्ची इस पर हुई है और मंत्री ने अपने विभाग के अफसरों के साथ बैठक करके इसको तैयार किया है और बहुत ही जल्द माना जा रहा है कि ये नए दिशा निर्देश जारी होंगे कि वक्फ संपत्तियों का अब बंदोबस्त किस तरह से किया जाएगा और जो वक्फ बोर्ड होंगे उनके क्या अधिकार होंगे। उसके अलावा जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नामित होते हैं उनकी क्या प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया होगी, ये सारी चीजें अभी तय होनी है और बहुत जल्दी ये सब कुछ सामने आ जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, रुक अब यहाँ से